होर्मुज खुलने से भारत को होंगे 10 बड़े फायदे। मिडिल ईस्ट में महीनों के तनाव के बाद अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के प्रस्ताव ने दुनिया का ध्यान खींचा है। पाकिस्तान की मध्यस्थता से दोनों देश दुश्मनी खत्म करने पर सहमत हुए हैं और उम्मीद है कि जल्द ही स्विट्जरलैंड में इस समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। अगर यह समझौता लागू होता है और जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह से फिर खुल जाता है तो भारत को अपने आर्थिक, रणनीतिक और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े हितों के मामले में काफ़ी फायदा होगा। भारत के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य का महत्व। भारत अपनी तेल और गैस जरूरतों का लगभग 90% आयात करता है। इसके कच्चे तेल के आयात का 60% से अधिक हिस्सा खाड़ी देशों से आता है, जिसमें से लगभग आधा हिस्सा होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते भारत पहुंचता है। नतीजतन इस क्षेत्र में शांति भारत के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारत के लिए 10 मुख्य लाभ। पहला, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में संभावित कमी। होर्मुज जलडमरू मध्य से सामान्य आवाजाही बहाल होने से कच्चे तेल की कीमतों में कमी आ सकती है, जिससे देश में पेट्रोल और डीजल सस्ते हो सकते हैं। दूसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था को राहत। तेल की कीमतें कम होने से आयात बिल कम होंगे और महंगाई का दबाव घटेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। तीसरा, उच्च गुणवत्ता वाला ईरानी तेल। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरानी तेल में सल्फर की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, जो इसे कई मामलों में अन्य खाड़ी देशों के तेल से बेहतर बनाती है। चौथा, गैस और उर्वरक की मजबूत आपूर्ति। भारत बड़ी मात्रा में गैस और उर्वरक का आयात करता है। क्षेत्र में शांति से आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी और कीमतों पर दबाव कम हो सकता है। पांचवा, 1 करोड़ भारतीयों के लिए स्थिरता। खाड़ी देशों में काम कर रहे लगभग 1 करोड़ भारतीयों को अपनी सुरक्षा और नौकरी की सुरक्षा के मामले में राहत मिलेगी। छठा, मजबूत रेमिटेंस। विदेश से भेजी जाने वाली कमाई। विदेशों में काम कर रहे भारतीयों द्वारा भेजा जाने वाला पैसा रेमिटेंस भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। सामान्य स्थिति बहाल होने से यह प्रवाह बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा। सातवां, भारतीय नाविकों की सुरक्षा। होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों और भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और समुद्री व्यापार सामान्य हो जाएगा। आठवां, चाबहार और बंदर अब्बास परियोजनाओं के लिए लाभ। भारत ने ईरान के चाबहार और बंदर अब्बास बंदरगाहों में काफी निवेश किया है। संघर्ष के कारण रुकी हुई परियोजनाओं को फिर से गति मिल सकती है। नौवां, टोल और व्यापार से जुड़ी अनिश्चितताओं में कमी। होर्मुज जलडमरू मध्य पर संभावित टोल और नियंत्रण को लेकर अनिश्चितता कम हो सकती है, जिससे भारत के लिए व्यापार करना आसान हो जाएगा। 10वां, चीन और पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव को चुनौती देना। जानकारों का मानना है कि भारत नहीं चाहता कि चीन और पाकिस्तान मध्य पूर्व में अपना प्रभाव बढ़ाएं। इस क्षेत्र में स्थिरता भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूत कर सकती है। कई सवाल अब भी बाकी। हालांकि समझौते की पूरी शर्तें अभी सार्वजनिक नहीं की गई हैं। यमन, लेबनान, इजराइल परमाणु कार्यक्रम और $300 अरब के आर्थिक पैकेज जैसे कई मुद्दों पर अब भी स्पष्टीकरण का इंतजार है। फिर भी अगर यह समझौता सफलतापूर्वक लागू हो जाता है तो भारत को तेल, व्यापार, निवेश, सुरक्षा और रणनीतिक हितों के मामले में काफ़ी फायदा हो सकता है। ये यूपीएससी मेंस में एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आना कंपलसरी है, तो इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसको विश्लेषित कीजिए।